अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या आपके पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बच्चे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या, आपके पास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपके पास ऑब्जेक्ट को एक मैग्नीफाइड इमेज जो है वो क्या बनाता है, हमारे पास एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को क्या करवाते हैं, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान क्या करवाते हैं, प्लेस करवाते हैं। एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, एफ के आपके पास फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाते हैं तो आपके पास इन लार्ज इमेज बनता है। और आपके पास इमेज जो है वो होता है वो क्या बनता है, आपके पास वर्चुअल इमेज बनता है। हाँ जी, देखिए हमारे पास इससे पहले आपको पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन जो है बच्चे आपके पास रेशियो है बिटवीन थीटा प्राइम ओवर के आपके पास थीटा। हाँ जी, पहले हम इन दोनों एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या है हमारे पास। हाँ जी, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये सपोज बच्चे आपके पास हाँ जी, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट का आंख के साथ जो एंगल बनता है उसे आप क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट के आपके पास एच ओ है। यहाँ पे हमारे पास बच्चे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आपके पास डी होता है। डी जो है बच्चे आपके पास वो आंख का नियर पॉइंट है। डी के आपके पास आंख का नियर पॉइंट है। नियर पॉइंट किसे कहते हैं, जहां से आपके पास मिनिमम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसका नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट जो है वो आंख का वो कितना होता है आपके पास 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट कितना होता है आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चे, ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान क्या करना है, प्लेस करना है। अब ये पहले ऑब्जेक्ट आपके पास फोकल पॉइंट पर पड़ा हुआ था, ये आपके पास फोकल पॉइंट है। अब ऑब्जेक्ट जो है आपने वो क्या करना है, फोकल पॉइंट से पीछे और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान क्या करना है, प्लेस करना है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ऑब्जेक्ट जो है आपको वो क्लियरली नजर नहीं आता। ठीक है, जब आप नियर पॉइंट के अंदर जो है किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और देखते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर नजर आता है, क्लियर नजर नहीं आता। उसको क्लियरली देखने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या होता है आपके पास, जो कि इमेजेस बनाता है और इमेजेस के हमारे पास क्या होता है, कन्वर्ज करता है रेस को। इसमें देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है आपके पास फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान पड़ा हुआ है। ये आपके पास फोकल पॉइंट है, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान पड़ा तो आपके पास इन लार्ज इमेज बनती है। क्या बनती है, आपके पास इन लार्ज इमेज बनती है। इसमें देखिए हमारे पास जो इसका आंख पर जो एंगल बनेगा इसे आप क्या कहते हैं बच्चे, थीटा प्राइम। क्या कहते हैं इसे, थीटा प्राइम। और इसमें हमारे पास जो रेज होती हैं बच्चे, जो ऑब्जेक्ट की रेज होती हैं, ये देखिए हमारे पास लेंस से टकराने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और डायरेक्टली क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है। जब इनको पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास एक इनलार्ज और वर्चुअल इमेज बनेगा। इनलार्ज क्या होगा आपके पास, मतलब ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इमेज वो बड़ा होगा। अब इसका भी डिस्टेंस क्या है आपके पास, डी है। ये आपके पास क्या है जी, इमेज का डिस्टेंस q इज इक्वल टू डी। और हमारे पास इमेज की हाइट क्या होगी आपके पास, एच आई। क्या होगी आपके पास, एच आई। इसमें देखिए हमारे पास अगर आप tan थीटा फाइंड करें इस केस में, tan थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एच नॉट, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर क्या आपके पास डी। उसके बाद अगर आप tan थीटा प्राइम जो है वो फाइंड करें सेकंड डायग्राम के लिए, उसमें देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आपके पास, हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट क्या आपके पास, सॉरी बेस क्या आपके पास, एच आई ओवर आपके पास बेस के लिए आपके पास इमेज डिस्टेंस क्यू, वो भी किसके इक्वल होगा आपके पास, डी के इक्वल होगा। हाँ जी, उसके बाद देखिए हमारे पास अगर tan थीटा, ये बच्चे एंगल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है। तो हम कहते हैं कि भाई आपके पास tan थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, थीटा के। हाँ जी, उसके बाद जो आपके पास tan थीटा प्राइम है वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बच्चे किसके, थीटा प्राइम के। तो मैग्निफिकेशन जो आपके पास वो बेसिकली क्या आपके पास, थीटा प्राइम ओवर क्या आपके पास, थीटा। हाँ जी, थीटा प्राइम क्या था आपके पास, ये हमारे पास थीटा प्राइम एच आई ओवर क्या देगा आपके पास, डी। उसके बाद बच्चे आपके पास थीटा क्या था आपके पास, एच नॉट
ओवर क्या हो जाएगा आपके पास डी, डी से डी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आ जाएगी हाइट ऑफ इमेज ओवर क्या आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ जी, जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास हाइट की रेशो होती है वो आपके पास डिस्टेंस की रेशो की क्या होती है इक्वल होती है। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है किसके, क्यू ओवर पी के। तो आपके पास क्यू जो है वो यहाँ पे किसके इक्वल था, डी के इक्वल था, तो आप इसको डी ओवर पी क्या कर सकते हैं बच्चे प्लेस कर सकते हैं। ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप कन्वेक्स लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशो है वो क्या है आपके पास डी ओवर पी, जो कि किसकी इक्वल है आपके पास मैग्निफिकेशन के। मैग्निफिकेशन का ये मेन फार्मूला था, वहां से हमने इसकी फार्मूला ड्राइव किया है, क्या है आपके पास डी ओवर पी। हाँ जी, उसके बाद आपके पास लेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस क्या होता है आपके पास 1 ओवर क्यू। यहाँ पे बच्चे जो हमारे पास इमेज बना है वो कौन सा इमेज बना है, विर्चुअल इमेज बना है। कौन सा बना है, विर्चुअल इमेज बना है, और बिहाइंड द मिरर बना है। जब आपके पास इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तो आप क्यू को क्या लेते हैं बच्चे नेगेटिव लेते हैं, तो आपके पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 ओवर क्यू। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपने दोनों साइड्स को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है डी के साथ। यानी डी ओवर एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 1 ओवर पी सॉरी डी ओवर पी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास डी ओवर क्यू। यानी क्यू की वैल्यू भी आपके पास किसकी इक्वल है, डी के इक्वल है, तो आपके पास ये दोनों क्या आ जाएंगे बच्चे कैंसिल, तो आपके पास जस्ट क्या आ जाएगा 1 डी ओवर एफ इज इक्वल टू डी ओवर पी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 1 डी ओवर पी बच्चे किसके इक्वल है आपके पास मैग्निफिकेशन m के इक्वल है। अभी हमने फाइंड किया है मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है आपके पास d ओवर p के, तो यहाँ पे आपके पास d ओवर p की जगह आप क्या प्लेस करेंगे मैग्निफिकेशन m माइनस वन उधर जाके क्या आ जाएगा बच्चे +1 हो जाएगा। देन मैग्निफिकेशन जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास d ओवर f। तो ये बच्चे हमारे पास जो कन्वेक्स लेंस है सिंपल कन्वेक्स लेंस पे आप कहते हैं इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन क्या होती है आपके पास 1 प्लस क्या होता है आपके पास d ओवर f। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास बच्चे नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर बच्चे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से आप दो नियरली डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या कर सकते हैं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके दरमियान फर्क कर सकते हैं कि भी इस ऑब्जेक्ट की इमेज ज्यादा क्लियर है या उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो ज्यादा क्लियर है। मतलब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे आप माइक्रोस्कोप ले लें, अगर दो नियरली क्लोज ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं उनके दरमियान फर्क करना चाहते हैं तो उसकी जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं उसकी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो क्या था हमारे पास हम सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे थे जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान क्या करते हैं प्लेस करते हैं, तो आपके पास ऑब्जेक्ट की इन लार्ज इमेज बनती है। इसी सिंपल कन्वेक्स लेंस को ही आप सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो उसकी इन लार्ज इमेज बनती है। उसकी मैग्निफिकेशन क्या है हमारे पास 1 प्लस d ओवर f। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।